हेलो एवरीवन। मैं हूं अभिषेक और आज हम कवर करेंगे 29 मई के टॉप करंट अफेयर्स। तो पहले पर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर सबसे तेज़ी से चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं हांगकांग की त्यांग इन हुंग। इन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है। त्यांग इनहुंग ने जापानी महिला फुन्जो लामा का रिकॉर्ड तोड़ा है। त्यांग इनहुंग एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली हांगकांग की पहली महिला भी हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। इमेज में देख सकते हैं, ये हैं हांगकांग की त्यांग इनहुंग। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। केपी शर्मा ओली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और हाल ही में नेपाल की संसद भंग कर दी गई है। दूसरे में बात करते हैं हम केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, जो हाल ही में दोबारा केरला के सीएम बने हैं, इन्होंने स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की है। स्मार्ट किचन योजना यह होती क्या है? इस योजना के तहत रसोई घर के नवीनीकरण के लिए महिलाओं को लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। यह योजना घरेलू श्रम के कारोबार को कम करेगी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। साइलेंट वैली केरला में स्थित है। थर्ड में बात करते हैं हम सिंगापुर। सिंगापुर 2020-21 के लिए भारत के लिए सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश बन गया है। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अर्थात एक कंपनी का किसी दूसरे देश में किया गया निवेश एफडीआई कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइट फंगस की। तो कोविड पीरियड के बाद हमें 2-3 डिजीज़ का और कहर देखने को मिल रहा है, जिनमें से ब्लैक फंगस और वाइट फंगस महत्वपूर्ण है। तो वाइट फंगस से आंत में छेद होने का जो दुनिया में पहला मामला देखा गया है, वो हमारे देश इंडिया की कैपिटल दिल्ली में देखा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्मन फुटबॉल टीम के कोच के बारे में। जी हाँ, जर्मनी फुटबॉल टीम के कोच बन चुके हैं हैंसी फ्लिक। हैंसी फ्लिक जर्मनी फुटबॉल टीम के कोच बन चुके हैं। जर्मनी जिसकी राजधानी बर्लिन है और एंजेला मर्केल यहाँ की चांसलर हैं। जर्मनी ने 2014 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जगजीत पावड़िया के बारे में। जगजीत पावड़िया जी को इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। ये जो इमेज में आपको दिख रही हैं, ये जो इमेज में आपको दिख रही हैं, यही हैं जगदीप पावड़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है। अब ये अंकुर योजना होती क्या है? अंकुर योजना के तहत मानसून में वृक्षारोपण करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम केरला विधानसभा के बारे में। एमबी राजेश केरला विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। इमेज में जो ये दिख रहे हैं, यही हैं एमबी राजेश। ये थिरीमाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में।
तो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा PK मिश्रा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के CM भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम फ्रीचार्ज। फ्रीचार्ज ने अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर की सुविधा शुरू की है। फ्रीचार्ज ने अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर की सुविधा शुरू की है। फ्रीचार्ज की स्थापना 2010 में हुई थी, 15 अगस्त 2010। मेहता जी इसके CEO हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुनः माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले महाराष्ट्र के तीसरे पुलिसकर्मी बन चुके हैं संभाजी गुरु। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं ये हैं संभाजी गुरु। नेक्स्ट हम बात करते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि नजरुल इस्लाम साहब के बारे में। नजरुल इस्लाम साहब की हाल ही में 24 मई को जयंती मनाई गई है। ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि हैं। इनकी 122वीं जयंती 24 मई को सेलिब्रेट की गई है। इनकी 4 पंक्तियां भी हैं कि मैं हिंदुओं और मुसलमानों को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन चोटी वालों और दाढ़ी वालों को नहीं। चोटी हिंदुत्व नहीं है, दाढ़ी इस्लाम नहीं है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ की करेंसी है टका और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। हमारे देश भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है, 40-96 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेरिकी सरकार के बारे में। US सरकार ने अपने खुफिया विभाग से 90 दिनों के भीतर कोविड-19 की ओरिजिन के बारे में पता करने का निर्देश दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। US की कैपिटल वाशिंगटन DC है। मुद्रा US डॉलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय रसायनज्ञ के बारे में। भारतीय रसायनज्ञ CNR राव को 2020 के अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो इमेज में दिख रहे हैं ये हैं CNR राव। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपी गवर्नमेंट के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू कर दिया है। अब ये आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम होता क्या है? आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम के तहत परिवहन, डाक आदि से जुड़े हुए कोई भी वर्कर या कर्मचारी अगले 6 महीनों तक हड़ताल नहीं कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर अर्थात परिवहन, डाक आदि से जुड़े कोई भी कर्मचारी या वर्कर अगले 6 महीनों तक हड़ताल नहीं कर सकते हैं। इसको कहते हैं आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरिया के प्रेसिडेंट के बारे में। बशर अल असद ने चौथी बार सीरिया का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने इतिहास रच दिया है। बशर अल असद चौथी बार सीरिया के प्रेसिडेंट की शपथ लेंगे। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। यहाँ की मुद्रा है सीरियन पाउंड। थैंक यू।